स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज हमारे कंटिन्यूटी के एक और लेक्चर में। और आज बेसिकली मैं लेकर आया हूं आपके साथ वर्कशीट का डिस्कशन। राइट, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं और एकदम स्टार्टिंग से लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है f(x) और ये फंक्शन है कुछ ऐसा 3ax प्लस b और फिर 11 और फिर 5ax माइनस 2b। तो ये तीन हमारे पास डेफिनेशंस दी हुई हैं इसकी। कब कब? एक डेफिनेशन है जब x ग्रेटर देन 1 है, एक डेफिनेशन है जब x इक्वल्स 1 है और एक डेफिनेशन है जब x लेस देन 1 है। अच्छा, उसी के साथ ये फंक्शन हमको बोला गया है, हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, हमें ये ऑलरेडी बोला गया है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। राइट, तो मैंने आपको बोला था कि अगर कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आने की संभावना होती है तो वो उन पॉइंट्स पे होती है जिसपे फंक्शन हमारा डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है। तो अगर आप ध्यान देते डेफिनेशन चेंज कर रहा है कहां पे, ये चेंज कर रहा है डेफिनेशन 1 पे। तो 1 पे इसका डिसकंटिन्यूटी होने के चांसेस थे, लेकिन क्वेश्चन में ही जब मेंशन कर दिया कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो हमें उस चीज के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब जब ये कंटिन्यूअस हो गया तो उसके बाद आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। राइट, तो हमें a और b इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको सबसे पहली चीज क्या पता है, आपको सबसे पहली चीज ये पता है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 तो हम क्या लिखेंगे, फॉर कंटिन्यूटी at x equals 1 we know that left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to the value at 1। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने बोला था कि इस पॉइंट से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 1 माइनस, मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था पूरा लिमिट्स का, एक बेसिकली जो हमारा सबसे पहला वीडियो था उसमें समझाया था। ठीक है, तो लिमिट एट x टेंड्स टू 1 माइनस फॉर, अब देखिए 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के लिए आपको ये डेफिनेशन यूज करनी है। तो जब आपको ये डेफिनेशन यूज करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसको 5ax माइनस 2b लिखेंगे। अच्छा ठीक है, 1 से छोटा था तो भाई यानी कि 1 से छोटे के लिए ये लिखना है। फिर इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस और 3ax प्लस b लिखिएगा, 3ax प्लस b लिखिए और इज इक्वल टू f ऑफ 1 जिसकी वैल्यू है 11। बस अब आपको नॉर्मल सॉल्विंग करनी है। नॉर्मल सॉल्विंग करनी है तो हम दो इक्वेशन यहां से बांट लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, ये और ये बराबर करते हैं। ठीक है, दूसरे केस में फिर हम इसको और इसको बराबर कर देंगे। राइट, और फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जब हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो देखिए हम क्या लिखते हैं। अच्छा, अब 1 माइनस है तो लिमिट एज h टेंड्स टू 0। आपको पता है 1 माइनस के केस में क्या लिखा जाता है, x को आप 1 माइनस h लिख देते हैं। 1 से थोड़ा सा छोटा है, कितना छोटा है, एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी। तो h कैसा है, h इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। अच्छा, तो अगर ये हमारे पास ऐसा है तो फिर आप इसमें क्या करेंगे बताइए। हाँ, आप लिखेंगे 5a x की जगह 1 माइनस h देन माइनस 2b इज इक्वल टू 11। h की जगह 0 इजीली पुट किया जा सकता है, तो बस बचेगा क्या, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब दूसरे वाले को लेते हैं, लिमिट एज h टेंड्स टू व्हाट 3ax प्लस b इज इक्वल टू 11 लेते हैं आप। अच्छा, अब देखिए, और यहां पे इनफैक्ट आप क्यों x लिख रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3a होल इनटू 1 प्लस h। राइट, अब h की जगह 0 आप पुट कर सकते हैं। हाँ, राइट हैंड लिमिट है ना, तो 1 प्लस h होगी, तो यानी कि ये हो जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। बस ये आ गया, ये आ गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसको आप इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22 और फिर ये वाला इक्वेशन आप उसमें ऐड कर दीजिए, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। जब आप ऐड करेंगे ये दोनों कट जाएगा, इधर आ जाएगा 11a और इधर आ जाएगा आपके पास 33। जब आपका 33 आ जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। दिस इज ऑल। राइट, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू अब तो निकालना कोई कठिन काम है ही नहीं, पुट कर लीजिए 3 इंटू 3 9 प्लस b इज इक्वल टू 11 यानी कि b इक्वल्स 2। तो a और b की वैल्यू 2 और 3। हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो साइमल्टेनियस सॉल्विंग ये तो आपको आती होगी, बस ये कंसेप्ट था जो इस चैप्टर का था। हाँ, क्लियर है।
अच्छा, आगे बढ़ता हूं मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं जहां पे लिमिट्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी। हाँ, तो देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर मैं लूंगा, इट इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को अभी मैं आपको जब लिख के दिखाऊंगा तो आप उसमें पाएंगे कि एक इररेशनल क्वांटिटी हमारी आ गई है, और इररेशनल जब लिमिट्स आ जाती हैं तो उस केस में देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब आपको पता है कि क्वेश्चन 5 की मैं बात करूं तो fx दिया हुआ है मुझे, fx दिया हुआ है मुझे 2x होल अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स, राइट। तो fx हमें दिया हुआ है 2x अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, उसके साथ ही साथ आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि ये डिफाइंड है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहां पे बोला है कि पहले आप ये बताइए कि fx इज इक्वल टू 0 पे हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, fx इज इक्वल टू 0 पे हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सो दैट इट बिकम्स कंटिन्यूअस, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूटी प्रूफ कर सकते हैं तो, राइट। तो आपको यहां पे ये चेक आउट करना है कि क्या इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल है या नहीं, क्योंकि ये बात तो एकदम क्लियर है कि अगर हम x पे 0 रखते हैं तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a आ जाएगा जो कि 0 और ऊपर 0 हो जाएगा 2 into 0, ठीक है। तो x पे 0 तो हम रख नहीं सकते, तो डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी डिसकंटिन्यूटी क्या रिमूवेबल है। तो जब रिमूवेबल है या नहीं तो पहले हम लोग लिमिट से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम वहां से फिगर आउट करते हैं। अच्छा, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट एज h टेंड्स टू 0, और या अभी चलिए अभी मैं x को ही लेके चलता हूं, एज x टेंड्स टू 0 माइनस 2x होल अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स, राइट। पहले तो मैं इसे रैशनलाइज कर लेता हूं, सबसे पहला काम, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, और फिर नीचे आएगा अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। अच्छा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस ये 2x होल इनटू अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स और होल अपॉन, यहां पे देखिए क्या आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर यानी कि a प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर यानी कि a माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जब सिंप्लीफाई होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 2x होल इनटू अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, और नीचे आएगा आपके पास, देखिए यहां से a और a कट जाएगा, x और प्लस x माइनस माइनस प्लस x, तो 2x आ जाएगा, और फिर 2 और x भी काट सकते हैं, गिविंग द रीजन कि x 0 नहीं है बल्कि 0 से छोटा एक नंबर है। आप 0 को 0 से नहीं काट सकते ना, लेकिन ये तो 0 माइनस है, 0 माइनस मींस व्हाट, इट इज अ नंबर व्हिच इज स्लाइटली लेस देन 0, ठीक है। तो हम इसे इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने इनको कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस और फिर अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, ये बच गया आपके पास। अच्छा, अगर ये बच गया तो आपको पता है, अब अगर आप इसको 0 माइनस एच करके पुट करेंगे और फिर अगर आप पुट करेंगे तो बेसिकली पूरी वैल्यू 0 ही आएगी, है ना, एच भी तो टेंडिंग टू 0 है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो रूट ए यानी कि 2 रूट ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है, बस। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई 2 रूट ए। अच्छा, अगर आप फिर राइट हैंड लिमिट को देखते तो आप मैं चलिए यहाँ पे पहले राइट हैंड लिमिट तो लिख देता हूं। अगर आप राइट हैंड लिमिट को देखते तो मुझे उम्मीद है आपको दिख भी रहा होगा, तो अगर आप राइट हैंड लिमिट को देखते तो यहाँ पे क्या होता, ये देखिए, आप पहले रैशनलाइज करते, यहाँ पे 0 प्लस रखते, रैशनलाइज करते, यहाँ पे 0 प्लस रहता, रैशनलाइज करते, यहाँ पे 0 प्लस रहता, पूरा सॉल्व होकर यहाँ तक आ जाता, 0 प्लस रहता, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही पुट करते आप, जब 0 ही पुट करते तो रूट ए प्लस रूट ए यानी कि 2 रूट ए आता। मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने बस एक्सप्लेनेशन दिया है, तो पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा, बस 0 प्लस हो जाएगा हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, फिर ये, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई बराबर।
अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन क्या है, इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये गैप वाला केस हो गया, इसके ग्राफ में गैप आ रहा है। जब ग्राफ में गैप आ रहा है तो आप वहां से क्या समझ सकते हैं कि ये जो डिस्कंटिन्यूटी है ये रिमूवेबल है। तो ये आपने पहले प्रूफ करके दिखाया कि इसकी जो डिस्कंटिन्यूटी है, ये जो डिस्कंटिन्यूटी है हाँ वो रिमूवेबल है। हाँ, तो अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइंड, आप क्या वैल्यू देंगे एफ ऑफ जीरो को। अच्छा, तो देखिए एफ ऑफ जीरो आपको पता है कि आपकी एलएचएल और आरएचएल के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ये आपकी एलएचएल और आरएचएल के बराबर होना चाहिए तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि एलएचएल कितनी थी, √2a थी। तो एफ ऑफ जीरो पे आपको क्या वैल्यू असाइन करनी थी, आपको असाइन करनी थी 2√a। तो अगर आप 2√a असाइन कर देते एफ ऑफ जीरो को तो फिर ये आपको क्या हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, तो फंक्शन को मैंने याद करिए लास्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन दिखाया था जहां पे था कि अगर डिस्कंटिन्यूटी है तो आप उसको रिमूव करिए, आप कैसे रीडिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को रीडिफाइन ऐसे करेंगे कि जब x 0 नहीं है तब ये ऐसा रहे। मैं रीडिफाइन करके भी दिखा दूं, मैं रीडिफाइन करके भी दिखा देता हूं। देखिए हाँ, इनको मैं अब मैं fx को बेसिकली क्या लिखता, देखिए देखते जाइए मैं कैसे लिखूंगा। मैं fx को लिखूंगा, अब ये हमारा हो ऐसा, ठीक है, फॉर x नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं तब तक ऐसा रहे। जब 0 है तो क्या हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए 2√a। तो फायदा क्या होगा कि LHL आया था 2√a, RHL आया था 2√a और f ऑफ 0 भी आया 2√a। जब तीनों बराबर हो गए, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी सेटिस्फाइड, तो फंक्शन हो गया हमारा कंटिन्यूअस, राइट। तो बस यही है हमारे पास। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करिए, वीडियो को खूब अच्छे से देखिए, हो सके तो 2 से 3 बार देखिए, पूरा कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करिए, या जो आपकी वर्कशीट का फर्स्ट पेज है, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली, बट जो वर्कशीट का जो फर्स्ट पेज है उसे ट्राई करिए। मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।